तो दोस्तों बना रहेगा साथ आपका और हमारा, क्योंकि लेकर आ गया हूँ पोलिनोमियल चैप्टर एक बार दोबारा। क्योंकि इससे पहले जब हमने पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था, वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें हमने पोलिनोमियल चैप्टर के पूरा का पूरा कंसेप्ट, उसके सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। लेकिन हमें पता है कि सीबीएसई वाले बच्चों के टर्म 1 के एग्जाम होने वाले हैं 1-2 वीक के अंदर, तो उसमें हमारे वो बड़े बड़े क्वेश्चनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, एमसीक्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में पोलिनोमियल चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर आ गए हैं। आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमने रियल नंबर के एमसीक्यूज आपके लिए अपलोड कर दिए। वीडियो अगर देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे दूसरा चैप्टर यानी पोलिनोमियल के एमसीक्यूज लेकर आया गया हूं। तो देर किस बात की, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में। और इस वीडियो को देखने के बाद पोलिनोमियल चैप्टर का हर कंसेप्ट आपके लिए क्लियर होगा, चाहे वो डिवीजन हो, नंबर ऑफ जीरोज की हो बात, अल्फा बीटा की हो, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा की हो, या अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे एक एक एमसीक्यूज के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप सबको पता होगा कि स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिखेंगे और यहाँ आपका उन क्वेश्चनों का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पोलिनोमियल चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k। क्या दे रखा है हमें, कोई पोलिनोमियल दे रखा है जिसमें एक k दे रखा है, उस k की वैल्यू ही हमें क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। अगर उस पोलिनोमियल का एक जीरो हमारे पास 2 है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यानी कि हमारे पास कोई पोलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का k, और जो पहला नंबर ऑफ जीरोज का जो पहला जीरोज है ना वो 2 दे रखा है। तो हमें ये देखना होगा कि जब हमारे पास एक जीरो उसका 2 है, नंबर ऑफ जीरोज में से एक जीरो क्या दे रखा है, उसका 2, तो हमें इस k की वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। यही बात हमारे पास है। अब हमें पता है जब नंबर ऑफ जीरोज दे रखे हों तो उसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास जीरोज निकलता है वो हमेशा x की वैल्यू ही होता है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2, और जब जीरोज तभी निकलते हैं जब हम इस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यही बात होती है। तो अब इस x की जगह जहां भी x दिखेगा वहां हम ये 2 पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो x की जगह 2 किया तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, प्लस या 2 करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, प्लस k इज इक्वल टू आ जाएगा 0। 6 और 4 को ऐड किया 10 आया हमारे पास, प्लस का k इज इक्वल टू 0। जब हमें अगर k की वैल्यू चाहिए तो ये 10 उस साइड जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 10, तो k की वैल्यू निकल कर आया -10। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट, जिसमें हमारे पास k की वैल्यू क्या दे रखी है, -10। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि एक क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी। तो चलते हैं पोलिनोमियल के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4 इज। ये कह रहा है कि हमें पोलिनोमियल निकालना होगा जिसके जीरोज हमारे पास 3, -3 और 4 दे रखे हैं। तो हमें क्या है कि जब हमने हमारी जो बेसिक की वीडियो थी उसमें भी बताया था कि जब हमारे पास क्या हो, जीरोज गिवन हो, तो हम उन जीरोज से पोलिनोमियल किस तरह बना रख सकते हैं। अगर वीडियो ना देखी हो तो यह भी बता देता हूं कि जब हमारे पास जीरोज गिवन हो, जीरोज का मतलब होता है कि ये वैल्यू हमारे अल्फा प्लस बीटा की, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू गिवन है, और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा, या हम यहां से निकाल भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि नंबर जीरोज हमारे पास कितने दे रखे हैं, -3 और 4। तो हमें एक फार्मूला होता है हमारे पास, जीरोज क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारे पास होता है जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या हो, गिवन हो। लेकिन हमारे पास क्या है, इसके जीरोज गिवन है। जीरोज का मतलब होता है ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू। तो एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 4 में 3 ऐड किया तो 4 में से 3 जाएगा 1 बचा, और अल्फा इंटू बीटा इन दोनों की प्रोडक्ट की तो 4 3 जा कितना आया, -12। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी, या पुट कर देते हैं आंसर आ जाएगा। तो x स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 इंटू में क्या आया x, प्लस अल्फा बीटा कितना है, -12 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो क्या आया, x स्क्वायर एज इट इज माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, और ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, इसका हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो क्या आंसर आया हमारे पास, x स्क्वायर माइनस का x -12, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। मतलब x स्क्वायर माइनस x माइनस का 12। तो आपको एक नई बात सीखने को मिली क्या, कि जब हमारे पास जीरोज गिवन हो तो उन जीरोज से पहले हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज करके
हम क्या निकाल सकते हैं, उस पोलिनोमियल को निकाल सकते हैं। ये पोलिनोमियल बनाने का ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन दे रखे हो। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज एज 4 and 7। क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ जीरोज बताने होंगे, कितने होंगे, जब हमारे पास जीरोज हैं 4 और 7। नंबर ऑफ पोलिनोमियल यानी कितने पोलिनोमियल हम बना सकते हैं। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि जो हमारा छोटे वाला जो हमारा जीरोज होता है हमेशा उससे ज़्यादा मिलते हैं। मतलब कितने पोलिनोमियल बनते हैं, जितना हमारा छोटा पोलिनोमियल होता है उससे मोर बनते हैं। तो जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर इसका डी जो है ना हमारा कि मोर देन 4, वो ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर देन 4। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन बोलते हैं इन्हें, जब हमारे पास क्या हो, दो जीरोज गिवन हो तो उनमें से जो छोटा जीरोज होगा हमेशा याद रखना उसका जो पोलिनोमियल होगा उससे ज़्यादा मिलेंगे। मतलब मोर देन 4 इसका क्या होगा, आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ट्रिकी क्वेश्चन था जिसको हमने सोल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार का दे रखा है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, ये तो थर्ड क्वेश्चन था जिसको हमने पता चल गया देखने से ही कि जब हमारे पास कोई छोटा जीरोज गिवन हो उस छोटे जीरोज से हमेशा ज्यादा क्या बनते हैं, हमारे पोलिनोमियल बनते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर -4 और 5, -4 और -5 जीरोज दे रखे हैं हमें, और क्या निकालना होगा, पोलिनोमियल निकालना होगा। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन के जैसा है, हमें ये अल्फा की वैल्यू गिवन है, ये बीटा की वैल्यू गिवन है। हमें अभी बताया था क्या फार्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसी भी पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है, आपको बताया था। तो ये अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं पहले। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -5 -4 माइनस का 9 आया, और अल्फा इंटू बीटा निकाला तो क्या आया, माइनस माइनस प्लस 4, 5 जा क्या होगा 20। या पुट कर देते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 9 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आया हमारे पास 20 इक्वल टू क्या आया 0। तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x प्लस का 20 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा फोर्थ का। तो अब आप ऑप्शन नंबर मिला सकते हैं जो भी आपका करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा। ऐसा क्वेश्चन हमेशा बनवाएगा एग्जामिनर, या तो हमारे पास जीरोज पूछेगा या उस जीरोज दे देगा और उसका पोलिनोमियल पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीन पे दिखेगा, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 20 प्लस 50। क्या है, हमारे पास कोई पोलिनोमियल दे रखा है। कौन सा पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की इक्वेशन दे दी हमारे पास, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस का 50, ये हमारे पास। और इसके जीरोज पूछ रहा है कि नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, इक्वल होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले इसके जीरोज निकालते हैं क्योंकि जीरोज भी आपसे पूछ सकता है। तो हमारे जो जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, उसको निकालने का फार्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इसका फार्मूला होता है c/a, यही होता है हमारे पास। या हमें x की वैल्यू निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं, हम इसके जीरोज इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। कैसे कि हम ये देखते हैं कि पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, 50 आया, और बीच वाला है हमारे पास 15। तो ऐसे दो फैक्टर देखते हैं जिनकी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो 50, और जिनकी प्रोडक्ट क्या हो हमारे पास, जिनका सम करें तो माइनस का 15 आए। इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। या आपको इजी सा फार्मूला बताता हूँ हमारे पास क्या निकालने का, किसी भी इक्वेशन के जीरोज निकालने का, कि x इज इक्वल टू होता है हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये होता है हमारे पास। अब कुछ नहीं होता, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यानी 1 है तो वो a की वैल्यू होती है हमारी, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, और जो खाली कांस्टेंट मिलता है वो हमारी c की वैल्यू होती है। तो यहाँ पुट कर देते हैं, क्या होगा, -b, एक माइनस ये प्लस का 15 आया, प्लस माइनस b स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 225, माइनस 4ac, a की वैल्यू है 1, 4 इंटू 1 4 की 50 की मल्टीप्लाई आया हमारे पास 200 पूरा, 50 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 200, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 की मल्टीप्लाई 2 आया, क्लियर। अब देखो 15 एज इट इज प्लस माइनस
225 में से 200 जाएगा, कुल 25 बचा हमारे पास अपॉन 2। 25 का रूट हमें पता है क्या होता है 5, तो 15 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस करते हैं तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2। 2 से लेस किया कितना आया 10, पॉजिटिव नंबर आया कितना, एक जीरो आ गया हमारे पास 10। अब 15 में से 5 लेस करेंगे तो 10 बचेगा डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 5, तो दूसरा जीरो आ गया हमारे पास 5। तो दोनों जीरोज हमें क्या मिले, दोनों जीरोज पॉजिटिव मिले। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, जो आपका सी है, सी ऑप्शन क्या होगा कि बोथ पॉजिटिव। और आपको ये भी बता दिया है कि जब हमारे जीरोज निकालने हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करके उस जीरोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अगर अल्फा प्लस बीटा पूछे तो इनको ऐड कर दो, 10 और 5 15। अल्फा इंटू बीटा पूछे तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो कितनी 50। बात समझ में आ गई। ये था आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट और एमसीक्यू। जैसे एमसीक्यूज भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे एमसीक्यूज बनाकर लाए हैं आपके लिए जो हर बार रिपीटेडली पूछ रहे थे एग्जाम पेपर में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 6th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखते हैं एक बार। 6th क्वेश्चन आपका, इफ द x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई, क्या कह रहा है, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5। ये कह रहा है अगर इसको डिवाइड करना पड़ जाए किससे, 3x प्लस 5 से, तो आपको ये बताना होगा कि जो आपकी क्वोशंट और रिमाइंडर है ना उसकी डिग्री कितनी होगी। डिग्री का मतलब होता है कि हम क्वोशंट और रिमाइंडर निकालें और उसकी हाईएस्ट पावर देख लें। तो सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना होगा, तभी हमें क्या पता चलेगा, क्वोशंट और रिमाइंडर का पता चलेगा। डिवाइड करना भी आपको सिखा रखा है, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए, x की 3 से करेंगे तभी क्या होगा, 3x को 3 से किया तो, और हमें अकेला x चाहिए, या 3 है तो 1/3 से करेंगे तभी बात बनेगी ना। तो कितना आ जाएगा, देखो 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 3 को x से मल्टीप्लाई x की पावर 4 प्लस, अब 1/3 x क्यूब को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5/3 इंटू एक्स क्यूब। और x क्यूब को हमने अलग ही रख दिया, क्यों, क्योंकि हम किसके सेम पावर के नीचे सेम पावर रखते हैं, इसलिए ये क्यूब की पावर तो हमारे पास क्यूब का तो सेम है ही नहीं, तो इसलिए अलग रख दिया। क्लियर सी बात है। अब इनके साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हुआ। अब इस क्यूब को पहले ले आते हैं, -5/3 एक्स क्यूब आया, ठीक है, और ये नीचे उतार लिया 3x स्क्वायर और प्लस का 7। क्लियर है। अब इस 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, देखो 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5/3 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, और डिवाइड में 3 आना चाहिए, यानी 9 करेंगे जब ये कट के 3 आएगा, और ऊपर 5 यानी -5/9 एक्स स्क्वायर से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो -5/9 एक्स स्क्वायर से कर दिया इसकी मल्टीप्लाई, तो कितना आया, माइनस का 5/3 एक्स क्यूब आ गया। अब माइनस इसकी 5×5 और माइनस का 25/9 एक्स स्क्वायर, ये आया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इनके साइन चेंज, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, 3x स्क्वायर में से जब हम ऐड करेंगे 25/9 एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया 1, 9 3 जा 27, 27 में 25, देखो 9 3 27, 27 में 25 ऐड किया, हमारे पास कितना आया 52। तो कितना हो जाएगा 52/9 एक्स स्क्वायर। क्लियर सी बात है। और प्लस का आ गया 7। अब देखो 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए, आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, प्लस के 52/3 से ये कैंसिल होगा, 27 से करनी पड़ेगी ना, और x, तो कितना हो जाएगा 52/9 एक्स स्क्वायर। अब देखो 52 50/27 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×5 क्या हो जाएगा 75, और एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसकी देखो एक्स की टर्म आएगी और एक्स की टर्म यहाँ हमारे पास है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसको अलग लिख लेते हैं, 75/27 एक्स अलग रख दिया, क्यों, क्योंकि एक्स की टर्म हमारे पास ऊपर थी ही नहीं। अब इनके फिर साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हुआ, पहले उसको नीचे उतार कर लाते हैं, यानी 75/27 एक्स और प्लस का क्या होगा 27, और ये आया हमारे पास माइनस, क्योंकि साइन चेंज कर दिया था। अब देखो, अब इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी बात बन जाए। अब सीधी सी बात है, 3 से 27 कब कटेगा, जब ये कैसे लेकर आएंगे, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, और ये 75 कब आ सकता है, इसके मल्टीपल है या नहीं। अब इस 75 को 3 से काट कर देखते हैं,
कितना आएगा 25×3 = 75, यानी प्लस के 25/81 एक्स क्यूब से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, या ये तो कट ही जाएगा 75, तो माइनस के 75/27 एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये कितना भी आया, एक चीज देखने को मिली क्या, कि हमें तो सिर्फ डिग्री बतानी थी ना, तो हमारे जो क्वोशेंट की डिग्री आई हाईएस्ट वो कितनी निकल कर आई 3, और जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो 1 ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि इससे हमारे पास छोटी मिलती है, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या हो जाएगी 0। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या देखने को मिलेगा कि 3 और 0, जो आपका ऑप्शन नंबर ए था वो आपका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, वो तो मैंने करा दिया। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो रिमाइंडर होगा वो इससे छोटी डिग्री मिलेगी, या 1 है तो वहाँ इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी, क्लियर सी बात है। और ये पहले ही जो हमने डिवाइड किया था उसी से पता चल गया था कि हाईएस्ट पावर 3 है और रिमाइंडर की डिग्री 0, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 3 और 0 क्या होगा, इसका आंसर आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखते हैं, स्क्रीन पे दिखेगा आपको 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x⁴ प्लस x + 6 इज डिवाइडेड बाई gx। क्या कह रहा है कि हमारे पास x⁵ प्लस 2x⁴ प्लस x + 6, इसको जब हम gx से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, gx से, तो हमारे पास क्या मिलता है, क्वोशेंट मिलता है। क्या क्वोशेंट होता है वो, कि x² + 5x + 7, ये हमारे पास क्या होता है, इसका क्वोशेंट हमारे पास मौजूद होता है। तो अब आपको एक पता है कि बात, रिमाइंडर को हम rx मान लेते हैं। ये होता है हमारा फॉर्मूला कि जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें ये ऐड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर मिलता है। अब एक चीज़ देखो, जो हमारे पास इसकी डिग्री होगी वो पूछ रहा है ना कि जो gx है उसको किससे डिवाइड करेंगे कि रिमाइंडर। अब एक बात देखो, x² को हमें मल्टीप्लाई करना था, यानी इस gx के साथ x² की मल्टीप्लाई की। सबसे पहला जो होता है वो सबसे बड़ी हमारी डिग्री होती है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, कुछ p मान लेते हैं। अब p को x² से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया, x⁵ आया। सबसे पहली डिग्री को हम बराबर करते हैं, तो सीधी सी बात है x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x⁵ आ जाए, सीधी सी बात है। तो x² को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x⁵ आएगा। तो हमारे gx की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, तभी हमारे पास क्या आएगा, यहाँ क्वोशेंट 2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि x⁵ से जब हम x⁵ की मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारे पास x⁵ आता है। यही बात होती है कि जो हमारा शुरुआत का होता है हम उसे बराबर करके चलते हैं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हमारे पास gx की सबसे बड़ी डिग्री क्या होगी, 3। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। क्लियर सी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन होना नहीं है, इसी प्रकार बनाकर देख लेना, अपने आप कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल हैज। आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कि लीनियर जो पोलिनोमियल होता है, लीनियर px, उसकी डिग्री क्या होती है। आपको हमने बेसिक की वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल और क्यूबिक। तो जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमारे पास आप सबको पता है 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 और क्यूबिक की 3। तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी बना दे, चाहे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्यूबिक पोलिनोमियल या लीनियर, आप सबको पता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट, यानी लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री हमारे पास 1 होती है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। ये कह रहा है इफ द 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2। कोई हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है और उसका एक जीरो हमारे पास गिवन है। क्या कह रहा है कि पोलिनोमियल हमारे पास x² + 3x + b, यह गिवन है, और इसका एक जीरोज हमारे पास 2 एक जीरोज दे रखा है। हमें पता है जीरोज क्या होता है, एक x की वैल्यू ही होता है, तो x = 2 दे रखा है और इस b की वैल्यू निकालनी होगी। जीरोज हम तभी निकाल सकते हैं जब इस पोलिनोमियल की वैल्यू = 0 हो। तो अब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 + 3 × 2, 3 2 = 6 प्लस का b = 0। तो b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 6 और 4 10, 10 उस साइड गया माइनस का 10। ऐसा क्वेश्चन पहले भी वीडियो में आ चुका है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें वहाँ के दे रखा था, यहाँ b दे रखा है, चाहे c दे रखा हो या अंडरपंड कुछ भी दे रखा हो, आपका आंसर आपको निकालना होगा। क्लियर सी बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही, सारे के सारे कंसेप्ट आ गए हैं हमारे आज की वीडियो में।